सभी विद्यार्थियों को नमस्ते। विद्यार्थियों, जानवी स्टडी हब में आपका स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे राजस्थान स्टेट ओपन बोर्ड और एनआईएस बोर्ड के विषय हिंदी के पाठ नंबर 18 के प्रश्न उत्तर। तो पाठ का नाम है यक्ष प्रश्न और इसके लेखक है चक्रवर्ती राजगोपालचारी। तो क्वेश्चन आंसर स्टार्ट करने से पहले आप सभी से अनुरोध है कि जिन जिन ने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब कीजिए, अच्छा लगे तो लाइक कीजिए। तो इसका क्वेश्चन नंबर 1 देखते हैं। नुकुल को वन में जल खोजने के लिए किसने भेजा था? तो इसका राइट आंसर है युधिष्ठिर। सरोवर के किनारे वृक्ष पर बैठा बगुला वास्तव में कौन था? तो सरोवर के किनारे जो वृक्ष पे बगुला बैठा था वो यक्ष था। क्वेश्चन नंबर 3, सहदेव अर्जुन और भीम का नकुल जैसा हाल क्यों हुआ? इसका राइट आंसर है बगुले की बात पर ध्यान नहीं देने के कारण। क्वेश्चन नंबर 4 है, संसार में दुख का कारण क्या है? तो संसार में दुख का कारण है लालच। प्रश्न नंबर 5 है, जन्म का कारण। तो जन्म का कारण है अतृप्त इच्छाएं। क्वेश्चन नंबर 6, मन को नियंत्रित किया जा सकता है। तो इसका राइट आंसर है इच्छाओं पर नियंत्रण से। क्वेश्चन नंबर 7, संसार में दुख का कारण है वासनाओं में लिप्त रहना। प्रश्न नंबर 8 है, प्रेम क्या है? तो प्रेम एक भावना है। तो इसका राइट आंसर आएगा भावना। क्वेश्चन नंबर 9, हम सभी को जोड़ने का काम करता है। तो हम सभी को आपस में प्रेम जोड़ता है। समाज के निर्माण में किसकी भूमिका महत्वपूर्ण है? तो समाज के निर्माण में बुद्धिमान होने की भूमिका बहुत महत्वपूर्ण है। संसार पर विजय प्राप्त करने वाला व्यक्ति है। तो संसार पर विजय आत्मज्ञानी होता है, वही संसार पे विजय प्राप्त करता है। संसार किसकी इच्छा से चलता है? तो संसार ईश्वर की इच्छा से चलता है। क्वेश्चन नंबर 13, ईश्वर की अनुपम कृति किसे कहा गया है? तो ईश्वर की अनुपम कृति मनुष्य को कहा गया है। मनुष्य ही ईश्वर की बनाई हुई सर्वश्रेष्ठ चीज है। क्वेश्चन नंबर 14, जीवन की कठिनाइयों का सामना किया जा सकता है। तो जीवन की कठिनाइयों का सामना हम धैर्य से कर सकते हैं। तो इसका राइट आंसर आएगा धैर्य। हवा से भी तेज क्या है? तो हवा से तेज आपका मन है। अब देखते हैं इसका प्रश्न नंबर 1, पिता को आकाश से भी ऊंचा क्यों माना गया है? पाठ के आधार पर लिखिए। तो इसका उत्तर है, पिता आकाश से भी ऊंचा है क्योंकि आकाश संपूर्ण धरती को अपने भीतर समेट कर रखने के बाद भी अहंकार नहीं करता। क्योंकि आकाश है ना, जो पूरी धरती उसके अंदर रहती है, आकाश के अंदर, पर फिर भी वो अहंकार यानी घमंड नहीं करता। पिता भी समस्त आघातों को सहते हुए अपने परिवार पर छाया बनकर खड़ा रहता है। प्रश्न नंबर 2, बुद्धिमान व्यक्ति की पहचान किस प्रकार की जा सकती है? तो इसका उत्तर है, जो व्यक्ति धैर्य रखता हो तथा पुस्तकीय ज्ञान से ऊपर उठकर जो राष्ट्र एवं समाज के लिए अपने जीवन को समर्पित कर सकता हो, वही बुद्धिमान हो सकता है। यानी पुस्तकीय ज्ञान से ऊपर उठकर
यानी जो पुस्तक का ज्ञान होता है उससे भी ऊपर उठकर राष्ट्र एवं समाज के लिए अपने जीवन को समर्पित करता हो, वही बुद्धिमान हो सकता है। प्रश्न नंबर 3 है, मनुष्य अपने प्रत्येक जन्म में संसार से लगाव क्यों रखता है, कारण सहित उल्लेख कीजिए। तो इसका उत्तर है, युधिष्ठिर इस प्रश्न का उत्तर देते हुए कहते हैं कि मनुष्य प्रत्येक जन्म में संसार से लगाव रखता है। उसे मरते समय तक संसार की वस्तुओं से लगाव रहता है। जीवन में अनेक इच्छाओं के साथ जीता है, इसलिए वह प्रत्येक जन्म में संसार से लगाव रखता है। क्योंकि मनुष्य संसार प्रत्येक वस्तु से लगाव रहता है कि मेरे पास धन नहीं है, मेरे पास जमीन नहीं है, वो सब चीज़ों से इनसे लगाव करता है। प्रश्न नंबर 4 है, जीवन में सुख शांति के लिए धन की आवश्यकता पर विचार व्यक्त कीजिए। अब जीवन में सुख शांति के लिए धन की क्या आवश्यकता हो सकती है, उस पर विचार व्यक्त कीजिए। व्यक्ति सुख एवं शांति के लिए धन कमाना चाहता है। उसके विचार में जिसके पास धन है वही सुखी है, लेकिन ऐसा नहीं है। भ्रमवश वह वास्तविक रहस्य को जानने का प्रयास नहीं करता। आज का मनुष्य सुविधा संपन्न है, फिर भी वह अशांत एवं तनावग्रस्त है, जिससे मुक्ति के लिए वह अपने चरित्र में सार्वभौमिक मूल्यों को स्थान देना पड़ेगा। देखिए, धन से भी सुख शांति नहीं हो सकती। धन आज है तो उसे और चाहिए, तो उसकी इच्छाएं कभी पूर्ण नहीं हो सकती। कि आज 1 रुपया है तो कल मुझे 2 चाहिए, 2 की जगह 4 हो जाएंगे, तो उसकी इच्छाएं कभी पूर्ण नहीं होगी, तो वो सुखी धन से नहीं हो सकता। प्रश्न नंबर 5 है, प्रेम का क्षेत्र विस्तृत है कैसे। भाई, प्रेम का क्षेत्र कैसे विस्तृत है इसका, तो इसका उत्तर है, प्रेम एक सार्वभौमिक मूल्य है। संपूर्ण संसार में प्रेम विविध रूपों में व्याप्त है, कि इसके अनेक रूप होते हैं। हम सभी प्रेम के वशीभूत हैं। प्रेम किसी न किसी रूप में हम सभी को एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, इसलिए प्रेम का क्षेत्र व्यापक एवं विस्तृत है। प्रश्न नंबर 6, मनुष्य के जीवन में कामनाओं की भूमिका को स्पष्ट कीजिए। इसका उत्तर है, कामनाएं मनुष्य के जीवन में दुखों का सृजन करती है, यानी दुखों को बढ़ाती है। मनुष्य विविध प्रकार की कामनाओं से घिरा हुआ है। जब उसकी कामनाएं पूरी नहीं होती तो वह क्रोधित हो उठता है। जब उसकी इच्छाएं पूरी नहीं होगी तो वो क्रोधित हो जाएगा। क्रोध के कारण वह दुखी रहता है। कामनाओं की भूमिका दुखों का सृजन करती है। प्रश्न नंबर 7, युधिष्ठिर नकुल के स्थान पर अर्जुन को जीवित करने के लिए यक्ष से कहते तो क्या होता। देखिए, आपको इस पाठ को संपूर्ण हमारा जानवी एजुकेशन अब पे पढ़ाया हुआ है, तो आप पहले क्वेश्चन आंसर पढ़ने से पहले उस पाठ को भी रिवीजन कीजिएगा, तो आपको ये कुछ चीज़ें क्लियर होती जाएगी। तो इसका उत्तर है प्रश्न नंबर 7 का, राजा पांडु के 2 रानियां थी। एक का नाम कुंती था तथा दूसरी का माद्री। युधिष्ठिर के अनुसार 4 मृत भाइयों में से 3 कुंती पुत्र हैं, यानी 3 पुत्र तो कुंती के मृत हैं 4 में से, और जबकि नकुल एक माद्री पुत्र है। कुंती का एक पुत्र जीवित है जो कि मैं हूँ, यानी युधिष्ठिर जीवित है। कुंती का एक पुत्र युधिष्ठिर जीवित है, और जो उनकी दूसरी माता है माद्री, उनका एक ही पुत्र है जो मृत है। अगर युधिष्ठिर अर्जुन को जीवित होने के लिए कहते तो कुंती के 4 पुत्रों में से 2 पुत्र जीवित हो जाते, और वो माता माद्री के साथ अन्याय होता, क्योंकि उनका एक ही पुत्र था। इसलिए युधिष्ठिर ने कहा कि नकुल को जीवित किया जाए। प्रश्न नंबर 8 है, यक्ष ने युधिष्ठिर से वर मांगने के लिए क्यों कहा। तो ये वर का मतलब होता है वरदान, कि यक्ष ने युधिष्ठिर से वरदान मांगने के लिए क्यों कहा। तो उन्होंने इसलिए कहा कि यक्ष युधिष्ठिर के सभी धर्म मर्म के प्रश्नों से संतुष्ट हुए। उन्होंने जो भी उनके प्रश्नों के उत्तर दिए उनसे वो संतुष्ट थे, इसलिए यक्ष ने खुश होकर उनको वर मांगने के लिए कहा। प्रश्न नंबर 9, पाठ में निहित 5 जीवन मूल्यों को चुनकर उन पर विचार कीजिए। देखिए, 5 जीवन मूल्य आपको चुनने हैं। देखो, फर्स्ट है जन्म, तो
इसका है मनुष्य अपने प्रत्येक जन्म में संसार से लगाव रखता है। दूसरा है कामना, कामना दुखों का सृजन करती है। तीसरा है भाग्य, फल भाग्य पर नहीं कर्म पर आधारित होता है। चौथा है आत्मा, शरीर नाशवान है जबकि आत्मा अजर अमर है, यानी शरीर मिट सकता है पर आत्मा हमेशा अजर अमर रहती है। बुद्धिमता, आसक्त रहते हुए व्यक्ति में बुद्धिमता हो सकती है। प्रश्न नंबर 10, संवाद कौशल सीखने से हमारे जीवन में कौन से लाभ हो सकते हैं? तो इसका उत्तर है यक्ष प्रश्न संवाद वास्तव में आम व्यक्ति का जीवन सार है। हमें इस पाठ से कई प्रकार के जीवन में व्यवहारगत सीखें मिलती है। यह पाठ बताता है कि हमें विपरीत परिस्थितियों का धैर्य के साथ सामना करना चाहिए, जिससे कि हमें जीवन की वास्तविकता का बोध होता है। परमात्मा के स्वरूप का बोध ही जीवन में वास्तविक सुखों का सृजन कर सकते हैं। सत्य, प्रेम, अहिंसा, सदाचार तथा शांति जैसे जीवन मूल्यों का पालन जीवन पर्यंत करते रहना चाहिए। माता पिता तथा शिक्षा का महत्व यह संवाद हमें बताता है कि धर्म और न्याय की सीख इस संवाद में उद्देश्य की तरह प्रकट हुई है। देखिए प्रश्न नंबर 12 है, ये अथवा का प्रश्न है, तो ये अथवा वाला हल किया गया है। यक्ष प्रश्न पाठ में आए दार्शनिक मूल्यों का उल्लेख कीजिए। तो इसका उत्तर है यक्ष एवं युधिष्ठिर का संवाद सिर्फ महाभारत की कहानी का अंश नहीं है, यानी ये एक महाभारत की जो कहानी है उसका अंश नहीं है, उसका हिस्सा नहीं है। वह हमारे जीवन दर्शन है, कि वो हमारे जीवन के भी दर्शन हैं। हमारे जीवन में भी ये सब घटनाएं घटित होती हैं। हमारे जीवन में इसका आज भी महत्व है। लेखक ने इस पाठ के माध्यम से मनुष्य के संघर्ष, ज्ञान, विवेक के साथ साथ धैर्य, सहनशीलता और समय की प्रतीक्षा जैसे दार्शनिक मूल्यों की स्थापना की है। पाठ में आए दार्शनिक मूल्यों यथा आत्मा, बुद्धि, कामना, जन्म, मृत्यु, क्रम, भाग्य आदि भारतीय दर्शन की प्रतिष्ठा को पुनर्स्थापित करते हैं। तो इस प्रकार इस पाठ के क्वेश्चन आंसर कंप्लीट होते हैं। तो आप सभी से अनुरोध है, जिन ने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब कीजिए, अच्छा लगे तो लाइक कीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।